फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि तुम सबको पता है कि इग्नू में दिसंबर सेशन के एग्ज़ाम आने वाले हैं। आज आई थिंक 25 हो गई है, तो लगभग 6 या 7 दिन में एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स की ये क्वेरी आ रही थी कि अगर हम एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं किसी भी रीज़न से, और मान लो एग्ज़ाम भी दे दिए और फेल हो गए इन एग्ज़ाम्स में, दिसंबर वालों में, तो उसके बाद क्या होता है इग्नू में। प्लस इसके साथ साथ जो असाइनमेंट सबमिशन का प्रोसेस चल रहा है, जो कि आई थिंक 30 नवंबर तक है लास्ट डेट, उसे भी अगर मतलब तब तक भी अगर हम लोग सबमिट नहीं कर पाते हैं असाइनमेंट्स, तो क्या होगा? क्या एग्ज़ाम दे सकते हैं उसके बाद? मतलब अगर 30 नवंबर तक हम असाइनमेंट्स नहीं सबमिट कर पाते हैं, तो क्या हम एग्ज़ाम दे सकते हैं? और मान लो असाइनमेंट्स नहीं दे, या एग्ज़ाम के बाद मान लो आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हो बट असाइनमेंट नहीं देना चाह रहे अभी, या फिर ये सोच रहे हो कि एग्ज़ाम के बाद हम असाइनमेंट दें, तो क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं रिज़ल्ट में? तो ये सारी क्वेरीज हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कर लेते हैं एग्ज़ाम्स की बात। देखो, इग्नू में ना एग्ज़ाम ईयर में 2 सेशन में होते हैं, एक जून में और एक दिसंबर में। तो आपका जब कोर्स में, जिस भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया होता है ना, अगर वो एनुअल बेस्ड प्रोग्राम है, तो एडमिशन के 1 साल के बाद ही उसके एग्ज़ाम होंगे। एनुअल कोर्स है तो एनुअली एग्ज़ाम होंगे। 1 साल के बाद वाले सेशन में ही अगर सेमेस्टर वाइज या सर्टिफिकेट प्रोग्राम है आपका, तो अगले 6 महीने में भी आप पेपर दे सकते हो। लेकिन यहाँ पर ना आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि जिस भी सेशन में आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होते हो, जैसे हम अभी करेंटली जो दिसंबर 2024 की बात कर रहे हैं ना, तो अगर इस सेशन में थ्योरी एग्ज़ाम्स आपने नहीं दिए फॉर एग्ज़ाम्पल, या फिर एग्ज़ाम देने के बाद लेट्स से कि आप मान लो फेल हो जाते हो, तो ये जो आपके एग्ज़ाम्स हैं ना, वो अगले सेशन में जो है ऑटोमेटिकली जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। मतलब आप ये एग्ज़ाम दिसंबर वाले अगर इनमें फ़ेल हो जाते हो, तो आप जून 2025 में ये एग्ज़ाम दोबारा से दे सकते हो। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? आपको सिर्फ इतना सा करना है कि आपको एग्ज़ाम फ़ीस जो है वो इसकी दोबारा से भरनी पड़ेगी, ठीक है? या अगर मान लो अभी एग्ज़ाम फ़ीस ही नहीं भरी है आपने, जिसकी वजह से आप एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रह गए हैं जो ड्यू डेट तक एग्ज़ामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो एग्ज़ाम फ़ी जो है वो मार्च अप्रैल में आपको भरनी पड़ेगी, क्योंकि जून में आप पेपर दोगे। तो जून 2025 में ये थ्योरी एग्ज़ाम्स आप दे पाओगे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि हमने मान लो जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सिर्फ थ्योरी एग्ज़ाम नहीं दिए, तो चलो अपने मान लो ये वाला एक टॉपिक हो गया, तो हम जून में दे देंगे। थियरी एग्ज़ाम की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन असाइनमेंट अभी अगर मान लो आपने सबमिट कर दिए हैं, तो क्या असाइनमेंट भी दोबारा से सबमिट करने पड़ेंगे? तो देखो, दोबारा असाइनमेंट सबमिट नहीं करने पड़ेंगे। मान लो दिसंबर एग्ज़ाम के लिए आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिए बट आपने एग्ज़ाम नहीं दिए, ठीक है? तो आप दोबारा एग्ज़ाम कब दोगे? जून में। तो जून में जब एग्ज़ाम दोगे ना, तो असाइनमेंट सबमिट नहीं करने पड़ेंगे आपको, ठीक है? एक बार सबमिट कर दिए तो उसके जो मार्क्स हैं वो आपके अपलोड हो जाएंगे, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस उसे दोबारा से सबमिट नहीं करना है आपको। थर्डली हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं यहाँ पर कि कुछ कमेंट्स ये भी आए थे कि हमने असाइनमेंट भी नहीं दिए और थ्योरी एग्ज़ाम भी नहीं दिए, तो अब क्या करें? तो देखो, थ्योरी एग्ज़ाम्स का सॉल्यूशन तो क्या है वो मैंने आपको बता दिया। आप जून में दे सकते हो और नेक्स्ट सेशन में दे सकते हो। असाइनमेंट की भी जहाँ तक बात है ना, तो ये भी आपको फिर नेक्स्ट सेशन में मार्च अप्रैल 2025 में सबमिट करने होंगे। ये उन बच्चों के लिए हैं जो दिसंबर सेशन के लिए ना असाइनमेंट दे रहे हैं ना पेपर दे रहे हैं, तो उनको ये पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है ना, दोनों चीज़ें असाइनमेंट और थियरी का, ये 2025 में करना पड़ेगा, मार्च अप्रैल में, ठीक है? इसके बाद एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप लोग जो भी असाइनमेंट जो भी आपने बनाए हैं, वो अगले सेशन तक के लिए वैलिड होना चाहिए। उस पर लिखा होता है, वो देख लेना आप। तो जो भी क्वेश्चन पेपर है उसमें एक बार देख लेना कि ये यही सेशन के जो असाइनमेंट है जो जून 2024 और 5 तक वैलिड रहेंगे। तो इस चीज़ को भी आप देख लेना। और कुछ स्टूडेंट्स की ये भी क्वेरी है कि मैम हमने असाइनमेंट नहीं दिए लेकिन एग्ज़ाम दे दिए। वैसे तो इग्नू इस चीज़ को थोड़ा सा डिनाई करता है कि आप बिना असाइनमेंट सबमिट किए एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, बट अगर वो लोग होल टिकट बच्चों का फिर भी रिलीज़ कर देते हैं। मतलब जो बच्चे बिना असाइनमेंट सबमिट किए एग्ज़ाम देना चाहते हैं ना, उनके भी होल टिकट जो है वो आ जाते हैं और बच्चे एग्ज़ाम दे देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन असाइनमेंट सबमिट तो आपको करने ही पड़ेंगे। आपको अगले सेशन में, मतलब कहने का ये कि अगर अब नहीं करोगे तो नेक्स्ट सेशन में करने पड़ेंगे, ठीक है ना?
तो अगले सेशन में जब आप सबमिट करोगे असाइनमेंट तो सेशन ज़रूर चेक कर लेना, उस पर लिखा होगा। और क्वेश्चन पेपर पर भी होता है, क्वेश्चन पेपर पे ही होता है बेसिकली तो। और जो असाइनमेंट है वो अगले सेशन तक के लिए कम से कम वैलिड हो, ये चीज़ आप देख लेना, ठीक है। और कुछ काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि उनके असाइनमेंट तो वो बना लेते हैं और वो इस थोड़ी सी क्या बोलूँ मैं उसको, कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि अगले सेशन में सबमिट कर देंगे या फिर अभी टाइम नहीं मिला या फिर कोई भी रीज़न हो, ठीक है। तो उनको ये लगता है कि हम उन्हें अगले सेशन में सबमिट कर देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना कि अगर अभी नहीं बने हैं असाइनमेंट या अगर आप अभी असाइनमेंट नहीं बनाना चाहते हो, क्वेश्चन पेपर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सोच के मत बनाओ कि अभी बना के रख लेते हैं और फिर नेक्स्ट सेशन में सबमिट कर देंगे, अभी सबमिट नहीं कर रहे हैं। इस कन्फ्यूजन में मत रहना। अगले जब नेक्स्ट सेशन आएगा ना तो हो सकता है पेपर वगैरह आपका सारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक जो पेपर है वैलिड है, उसको आप उसको बनाए जा रहे हो इस ये सोच के कि अगले सेशन में भी सबमिट कर देंगे इन्हीं सेम पेपर्स को बना के। तो देखो कुछ चीज़ों को देखकर समझकर थोड़ा सा डिसीजन लेना कि आपको क्या क्या करना है। जो कन्फ्यूज़न थे वो मैंने बता दिए हैं। कुल मिला के अगर आप दिसंबर सेशन में अपीयर नहीं हो पाए हो, चाहे असाइनमेंट की बात हो या थियोरी के एग्ज़ाम की बात हो, तो अगले सेशन में उसे कैरी फॉरवर्ड वो हो जाएगा अपने आप, और एग्ज़ाम आप दे रहे हो तो आपको एग्ज़ाम फ़ी भी अगले सेशन में भरनी पड़ेगी, ठीक है। ये थोड़ा सा चेंजेस होते हैं। और अगर असाइनमेंट दे दिए हैं, एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, तो केवल आपको सिर्फ दोबारा असाइनमेंट नहीं देने पड़ेंगे, खाली आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे जून में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। यही बताना था कि अगर मान लो आप, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि हम एग्ज़ाम नहीं देना चाह रहे, कुछ बच्चे बोल रहे कि हम बिना असाइनमेंट के ही एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो क्या कुछ कन्फ्यूज़न हो सकते हैं या क्या कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं एग्ज़ाम में और रिज़ल्ट में। तो यही चीज़ों को आज क्लियर करना था। तो आई होप कि वीडियो से हेल्प मिली होगी। तो बेस्ट ऑफ लक और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर कुछ और क्वेरीज हो तो यू ऑल आर वेलकम इन कमेंट बॉक्स। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।